because our team has created one more world record. नुपुर शर्मा के बयान के बाद जहां अरब देशों में बवाल मचा हुआ है, एक के बाद एक तमाम देश भारत के राजदूतों को तलब कर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान पर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं भारत में भी इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। यानी पूरी दुनिया का ध्यान जहां नुपुर शर्मा से जुड़े विवाद पर लगा रहा, तो वहीं इसी बीच मोदी सरकार ने अरब देश कतर को पछाड़कर एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है जिसके लिए देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी सरकार को सलाम ठोका है। नितिन गडकरी नाम तो सुना ही होगा। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी ये वो नेता हैं जो डंके की चोट पर काम करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने से पहले उसके उद्घाटन की तारीख पूछते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, यह वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। डंके की चोट पर काम करने में यकीन करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय ने अब मुस्लिम देश कतर का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर उसका घमंड चूर-चूर कर दिया और ये विश्व रिकॉर्ड था कम समय में सबसे लंबी सड़क बनाने का। देश में चमचमाती सड़कों का जाल बिछाने में जुटे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय ने मंगलवार को एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड है महज 4 दिन और कुछ घंटे में 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 75 किलोमीटर सड़क बनाने का। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला के बीच 3 जून को सुबह 7:27 पर सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ और 7 जून को शाम 5 बजे तक 75 किलोमीटर की सड़क बनाकर इतिहास रच दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए बताया, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारी NHAI की टीम ने एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैं NHAI की पूरी टीम, सलाहकारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को बधाई देता हूं। हमारे इंजीनियर्स और श्रमिकों को विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 km continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. The total length of the 75 km single lane continuous bituminous concrete road is equivalent to 37.5 km of 2-lane paved shoulder road, and the work started on 3rd June 2022 at 7:27 am and completed on 7th June 2022 at 5 pm. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. महज 105 घंटे 33 मिनट में बनकर तैयार हुए अमरावती अकोला सड़क के बारे में जब देश के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को पता चला तो वो भी इस विश्व रिकॉर्ड के बारे में सुनकर दंग रह गए। आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में लिखा, चीन में इस तरह के निर्माण के रिकॉर्ड के बारे में सुनने का मैं आदी था और साफ तौर पर बताऊं तो ये सुनकर मैं थक गया था, लेकिन अपने ही देश में इस तरह का रिकॉर्ड बनते देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस रिकॉर्ड के बाद अब ये भी तय करें कि सड़कें टिकाऊ भी हों।
आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट बता रहा है कि कम समय में सड़कों का निर्माण करने के मामले में चाइना का कोई जोड़ नहीं है। वो इस मामले में उस्ताद है और अक्सर ये खबरें आती भी रहती हैं कि 3-4 दिन में सड़क बना दी तो 2 दिन में बना दिया पुल। लेकिन भारत से जब ये खबर सामने आई कि महज 4 दिन और कुछ घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क बना दी गई तो ये खबर सुनकर आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि सरकारी काम के बारे में ये कहावत खूब मशहूर है, 9 दिन चले 2.5 कोस। यानी एक वक्त था जब सरकारी काम में देरी हुआ करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार में कितनी तेजी से भारत विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। अमरावती और अकोला मार्ग उसी का एक उदाहरण है। NHAI की इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है, जिसके बारे में महाराष्ट्र में ऐलान किया गया। आय एम व्हेरी हॅपी टू से की तुम्ही आज 42.2 किलोमीटर्स कंप्लीट करून एक नवीन रेकॉर्ड सेट केलाय। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स, and as we at Guinness World Records say, you are officially amazing. कम समय में रिकॉर्ड दूरी तक सबसे तेज सड़क बनाने वाला ये रिकॉर्ड भारत से पहले अरब देश कतर के नाम था। कतर के दोहा में साल 2019 में 25.275 किलोमीटर सड़क तैयार कर रिकॉर्ड बनाया गया था और ये काम कतर ने 10 दिन में पूरा किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कतर का 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए NHAI और राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सभी इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स और मजदूरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सेक्शन कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे शहरों को जोड़ने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। बहरहाल, मोदी राज में जिस तरह से भारत ने कतर को पछाड़ते हुए सबसे तेज सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार में अमेरिका की टक्कर की सड़कें बनवाने का दावा करने वाले नितिन गडकरी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे अभी बहुत खुशी है कि मैंने अपने शहर में एक ब्रिज बनाया, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। और अभी चेन्नई में हम एक ब्रिज बना रहे हैं 6000 करोड़ का, नीचे में 6 लेन रोड, ऊपर में एक ब्रिज, उसके ऊपर में और एक ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। तो मैं निश्चित रूप से ये वेरीफाई करूंगा कि पटना में आने वाले रोड पर कितना ट्रैफिक है। आज ही आते समय इसकी इंक्वायरी करूंगा और अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो डबल डेकर ब्रिज भी निर्माण करने की व्यवस्था करूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। डुमरिया घाट में एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है गंडक नदी पर। फिर साहिबगंज ब्रिज 2000 करोड़ का, ये भी हम बना रहे, बिहार झारखंड को जोड़ने वाला। इसका काम 2024 तक पूरा होगा। फिर पांडुका सोन ब्रिज, रोहतास जिले के पांडुका में सोन नदी पर ये जो ब्रिज बन रहा है वो भी पूरा 2 लेन ब्रिज निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 2022 में, जून 2022 में पूरा होगा। इसके ब्रिज बनने से गढ़वा और रोहतास के लोगों को फायदा होगा। फिर सोन नदी पर भी ब्रिज निर्माण कर रहे पटना आरा सासाराम परियोजना में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी 500 करोड़ का है, 2 किलोमीटर लंबा है। नया जेपी ब्रिज दीघा सोनपुर के बीच में 2200 करोड़ का 5.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, क्योंकि मेरा आग्रह रहा कि डिज़ाइन भी अच्छे बनने चाहिए। इसका DPR बन गया है जो उत्तर बिहार और पटना को जोड़ेगा। इसके साथ साथ अदलाबाड़ी ब्रिज, ये भी अदलाबाड़ी से मानिकपुर के मार्ग पर गंडक नदी पर 1000 करोड़ का ब्रिज बन रहा है। मुझे खुशी है कि बिहार तेजी से बदल रहा है और निश्चित रूप से बिहार बदलना भी चाहिए। और इसलिए मैं आज और एक घोषणा कर रहा हूँ कि मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से पूरे देश में 10,000 करोड़ के ROB और ROB बनाने का हमने निर्णय किया है। पर ये जो ROB और ROB है केवल नेशनल हाईवे के नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, सिटी रोड है, जो NHAI के और हमारे कक्षा में आते नहीं, ऐसे ब्रिज को निर्माण करने के लिए हमने निर्णय किया है। मैं जो प्रपोजल मुझे बिहार के मंत्री ने दिए थे वो प्रपोजल मैंने मान्य किया है और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 17 ROB का तो निर्माण हम करे रहे 1200 करोड़ के। पर इसके अलावा मैं आज 700 करोड़ रुपए के लागत से स्टेट हाईवे पर 15 नए ROB बनाने की घोषणा करता हूँ। ये जो ROB है, ये जो NH पर है वो अररिया से ठाकुरगंज 2 ROB, वैशाली के बिदुपुर ROB, छपरा में 4 ROB का निर्माण, सुपौल से भवतिया एवं सुपौल शहर में ROB का निर्माण, कटिहारा के प्राणपुर मनिया गौशाला में ROB का निर्माण, शरीफगंज में ROB का निर्माण, सहरसा में ROB, पश्चिम चंपारण के बगा मंगलपुर में ROB, मधुबनी के जयपुर में ROB, ये नेशनल हाईवे पर है। और बिहार के स्टेट के जो हाईवे की जो मैं ROB की घोषणा कर रहा हूँ, जो बिहार सरकार ने रिकमेंड किए थे,
दरभंगा जिले के डोनर चौक में आरओबी का निर्माण, दरभंगा जिले के बेला मोड़ और दिल्ली मोड़ में आरओबी का निर्माण, दरभंगा जिले के बदहातपुर तहसील में 37 करोड़ का निर्माण, पांडासरा में आरओबी का निर्माण, समस्तीपुर जिले के दलसिया सराय स्टेशन में आरओबी का निर्माण, मोतिहारी के चांदमारी चौक पर आरओबी का निर्माण, मुजफ्फरपुर जिले के कांती में आरओबी का निर्माण और उसके साथ मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में आरओबी का निर्माण, पश्चिम चंपारण जिले के मझुलिया तहसील के दांडी टोला में आरओबी का निर्माण और इसके साथ बेतिया के हरिवाटिका चौक पर आरओबी का निर्माण, नवादा जिले के मिर्जापुर में आरओबी का निर्माण, बेगूसराय जिले में बरौनी जंक्शन में आरओबी का निर्माण और कटिहारा में दालन ईस्ट बलरामपुर और बरसोई जंक्शन में एक आरओबी का निर्माण। मुझे खुशी है कि निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में और एक महत्वपूर्ण मैं भी बात कर रहा था, बिहार भगवान गौतम बुद्ध का बुद्ध सर्किट हम बना रहे हैं, भगवान महावीर का जैन सर्किट बना रहे हैं और राम जानकी का अयोध्या सर्किट भी बिहार में बन रहा है। बिहार इतिहास, संस्कृति और विरासत में ऐसा ऐतिहासिक प्रदेश है कि जिन्होंने पूरे विश्व को ऐसा संदेश दिया है कि पूरा विश्व बिहार से जिन जिन महानुभावों ने जो वैचारिक संदेश दिया है उसको पूरा विश्व भूल नहीं सकता, ऐसी ये पवित्र भूमि है। और इसीलिए राम जानकी मार्ग का हिस्सा जो बिहार के मीठा मोड़ नेपाल सीमा तक अयोध्या से 436 किलोमीटर 2 लेन पे शोल्डर, अयोध्या से गोरखपुर के बरलगंज तक 152 किलोमीटर, बरलगंज से देवरिया तक मेरोना घाट 161 किलोमीटर और बिहार में राम जानकी मार्ग की परियोजना में 5000 करोड़ की लागत से हम 241 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। राम जानकी मार्ग में मेहरोना, सिवान, मशरक, चकिया, शिवर, सीतामढ़ी, बिड़ा मोड़, नेपाल सीमा तक 4 लेन मार्ग का निर्माण का डीपीआर भी बन रहा है। जल्दी इस काम का शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सीमा से चंपारण से चकिया तक वो भी सड़क का निर्माण हो गया है। मेरा विश्वास है कि निश्चित शिवर से सीतामढ़ी जिले के बिट्टा मोड़ नेपाल सीमा तक ये भी काम 2022 तक पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी बोधगया, राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पटना और इसके साथ साथ पटना, वैशाली, रामपुर, खजुरिया, कुशीनगर से गोरखपुर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर से श्रावस्ती तक और सिद्धार्थनगर से बस्ती, टांडा से सारनाथ, वाराणसी और वाराणसी डोभी होकर बोध गया। ये भी 22,000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बिहार आने वाले इसमें काफ़ी बदल रहा है। मैं विशेष रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और भी मेरे पास बताने लायक बहुत कुछ है पर समय की कमी है और विश्वास आपको यह दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाना है, ये जो दोनों का संकल्प है उसका पूरा करने की हमारे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ, जो कहता हूँ, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूँ कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूँगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। और बिहार की तस्वीर बदले, और अभी तो इथेनॉल की भी शुरुआत होगी जो मेरा प्रिय विषय है, और अब तो मैं इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियाँ ला रहा हूँ, स्कूटर ला रहा हूँ, उस इथेनॉल के पंप खुलेंगे और बिहार में मक्के से, ब्रोकन राइस से और इसके साथ शुगर मोलाइसिस से, BAV मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा और बिहार के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। पार्लियामेंट में मेरे जो सहयोगी है, गिरिराज जी है, अश्विनी जी है, हमारे सभी प्रकार के मंत्री हैं, उन सबको भी
जब जब भी ये बिहार में काम आता है सांसदगण और आप सब एमएलए मंत्रीगण इनका सहयोग मिलता है, उनके प्रति भी ऋणनिदेश व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलो भारत माता की।